एवरीवन, गुड इवनिंग। मेरा नाम अरुण और आज के इस वीडियो में मैं पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम माउंट पॉइंट कैसे क्रिएट करें। लास्ट वीडियो में मैंने AWS Gen2 प्रोविजन करके आपको दिखाया था और Gen2 के अंदर मैंने एक फाइल अपलोड की थी और उसके पहले वीडियो में मैंने डेटाब्रिक्स वगैरह प्रोविजन किया था, क्लस्टर कॉन्फ़िगर करके दिखाया था। अब जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि डेटा ब्रिक्स जिसके ऊपर डेटा की प्रोसेसिंग होगी और डेटा लेक जहाँ पर डेटा रखा जाएगा, उन दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, उन दोनों को कनेक्ट कैसे किया जाए। तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं माउंट पॉइंट। माउंट पॉइंट एक कनेक्शन है जो हम लोग स्टेब्लिश करते हैं और डेटा ब्रिक्स या डेटा लेक का। डेटा लेक को हम अपने डेटा ब्रिक्स के ऊपर माउंट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम डेटा लेक के अंदर ADLS Gen2 के अंदर जो भी फाइल्स है उसको बहुत ही इजीली हम लोग डेटा ब्रिक्स के थ्रू जो है एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग माउंट पॉइंट कैसे बनाएंगे। हम लोग माउंट पॉइंट एक्चुअली एक ऑलरेडी कुक्ड कोड है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में है और उसको हम लोग यूज करेंगे और उसमें हम लोग सर्विस प्रिंसिपल की कुछ डिटेल्स को यूज करेंगे। सर्विस प्रिंसिपल एक ग्रुप आईडी काइंड ऑफ आईडी होता है जो कोई यूजर स्पेसिफिक नहीं होता। अब जैसे एक टीम में 5 लोग हैं तो पांचों लोग उस सर्विस प्रिंसिपल को यूज करके उस सर्विस प्रिंसिपल को जहाँ एक्सेस है उस जगह पे इजीली ऑथेंटिकेट या फिर लॉगिन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम सर्विस प्रिंसिपल के थ्रू कैसे माउंट पॉइंट को क्रिएट करते हैं और जो डेटा ब्रिक्स को जो डेटा लेक Gen2 के साथ कैसे कनेक्शन बनाते हैं। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले मैं अपने एज्योर के पोर्टल पे जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने एज्योर के पोर्टल पे जाता हूँ। पोर्टल पे गया और यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप में जाते हैं और रिसोर्स ग्रुप में जाने के बाद वो रिसोर्स ग्रुप एज्योर डाटा इंजीनियर रिसोर्स ग्रुप मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। ठीक है, और इस रिसोर्स ग्रुप में अ, ये वो डेटा ब्रिक्स नोटबुक है जो मैंने आप लोगों के सामने प्रोविजन किया था और ये वो डेटा लेक है जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया था। एक बार मैं इन दोनों में लॉगिन कर जाऊँ। ओके, और ये मेरा नोटबुक है, डेटा ब्रिक्स नोटबुक। तो मैं लॉगिन करता हूँ अभी। डेटाब्रिक्स है, इसमें लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ये लॉगिन हो गया है। एक बार देख लेते हैं क्लस्टर स्टार्ट है कि नहीं। ओके, क्लस्टर स्टार्ट है। ठीक है, हम वर्क स्पेस पे जाते हैं और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डेटा लेक है जिसके अंदर मैंने फाइल डाली थी। ये अरुण डेटा वाला कंटेनर वन, ये कंटेनर मैंने बनाया था। इसके अंदर रॉ डायरेक्टरी बनाई थी। इसके अंदर एक CSV फाइल मैंने डाली थी, employees.csv। ठीक है, और ये मेरा डेटा ब्रिक्स है। इसके अंदर मैंने क्लस्टर बनाया था, वो क्लस्टर मैंने चला दिया था पहले, ये वीडियो बनाने से पहले। तो ये ग्रीन टिक दिख रहा है मतलब मेरा क्लस्टर अप एंड रनिंग है। अगर ब्लैक डॉट दिखता तो इसका मतलब मेरा क्लस्टर बंद है। उसको स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ से यहाँ ऑप्शन आता है स्टार्ट करने का, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते थे। यहाँ हम टर्मिनेट करेंगे तो ये क्लस्टर बंद हो जाएगा। अगर इस ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँ तो मैं जो है वहाँ पे जाता हूँ अपने शेयर्ड में और यहाँ पे एक नोटबुक क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जो है हम जो है माउंट पॉइंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो मैंने एक नया नोटबुक क्रिएट किया जिसको मैं कह रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन। ये नोटबुक क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ दिखेगा आपको कॉन्फ़िगरेशन। ये नोटबुक क्रिएट हो गया। अब इस नोटबुक के अंदर मैं कुछ कोड लिखूंगा। वो कोड मुझे कहाँ मिलेगा? डेटा माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट में। ओके, ये देखो, ये माइक्रोसॉफ्ट का वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मेरे पास एक कोड है माइक्रोसॉफ्ट में, माउंटिंग ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ठीक है, ये DBFS के अंदर है। DBFS को एक्सपेंड करेंगे तो माउंटिंग ऑब्जेक्ट स्टोरेज में मिलेगा।
ठीक है, ये डेटाब्रिक्स का डॉक्यूमेंटेशन है, जो डेटाब्रिक्स डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। और माउंटिंग ऑब्जेक्ट स्टोरेज, यहाँ पे यहाँ पे देखो ये कोड है, माउंट ADLS Gen 2 और ब्लॉब स्टोरेज विथ ABFS। ओके, यहाँ पे एक कोड है नीचे में, जब हम जाएंगे तो यहाँ पे एक कोड ऑलरेडी कुक्ड कोड है। इस कोड को, ये पाइथन में लिखा हुआ है, स्काला का भी कोड है, आपको जिस लैंग्वेज में यूज करना है आप उस लैंग्वेज यूज कर सकते हो। मैं पाइथन को यूज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके मैं अपने इस सेल में आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करता हूँ, और अब जो है इसमें मुझे ये सब जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ये ब्रैकेट्स के अंदर है, ये सब वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये सब वेरिएबल्स की वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो मैं बस कुछ काम करता हूँ, और वो काम मैं ये करता हूँ, इसको जो है ये dbutils डॉट सीक्रेट्स डॉट गेट, इसको ये यहाँ पे कीवर्ड के थ्रू ये क्लाइंट सीक्रेट को लेके आया है। मैं कीवर्ड के थ्रू नहीं लाता हूँ, मैं डायरेक्टली जो है कीवर्ड सर्विस का मैं यूज नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सीक्रेट लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ कोड ऑलरेडी लिखे हुए थे, आपको वो मैं दे देता हूँ एक बार, ठीक है। ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दो चीज है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये पाइथन लैंग्वेज है। हाँ, ये आप लोग याद रखना, ये एफ स्ट्रिंग इसको कहते हैं। यहाँ पे बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डाल रहा हूँ कि इसके अंदर जो है, जो क्लाइंट सीक्रेट के अंदर हम जो वैल्यू पास करेंगे वो मिलेगा इसको। और ऊपर भी मैं जो है थोड़ा इसको एफ स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ, एफ स्ट्रिंग के थ्रू वेरिएबल को पास करता हूँ। ये क्लाइंट आईडी, यहाँ पे क्लाइंट आईडी जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एज्योर कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगर एज्योर कीवर्ड में यूज करता तो मैं इसको नहीं हटाता, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो रहने देता, और एज्योर कीवर्ड के थ्रू आईडी पासवर्ड को पास करता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक और सेल बना लेता हूँ ऊपर में, और उसमें क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, इन सब की वैल्यू मैं डालूंगा, ठीक है। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट, और कंटेनर नेम, उसके बाद स्टोरेज नेम, ठीक है। कंटेनर नेम, स्टोरेज नेम, और उसके बाद माउंट नेम, ठीक है। तो माउंट नेम, मैं माउंट पाथ का क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ माउंट यूट्यूब डेमो, यूट्यूब डेमो मैं ये रखना चाहता हूँ, ठीक है। यूट्यूब डेमो, मैं ये माउंट पॉइंट का नाम रखना चाहता हूँ, तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे। और ये सब डिटेल्स में देता हूँ। सबसे पहले मैं जो इजीली अवेलेबल है वो दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कंटेनर नेम देता हूँ, उसके बाद स्टोरेज अकाउंट नेम देता हूँ, ठीक है। कंटेनर नेम मेरा क्या है, कंटेनर नेम है मेरा ये वाला, ठीक है। देखो आप लोग, ये मेरा कंटेनर नेम, ठीक है। ये है मेरा कंटेनर नेम। और मैं एक बार जाता हूँ अंदर में, नोटबुक में, सॉरी, ये है मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम। एक मिनट, ये है मेरा स्टोरेज अकाउंट नेम, अरुण डेटा वाला एडीएलएस, अरुण डेटा वाला एडीएलएस जेटू, ये मेरा स्टोरेज अकाउंट का नेम है, ठीक है। ये मेरे स्टोरेज अकाउंट का नेम है, तो इसको मैं स्टोरेज अकाउंट के पोजीशन पे दे दूंगा। स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट, ये स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। स्टोरेज अकाउंट नेम यहाँ पे मैं इसको देता हूँ। और उसके बाद आता है कंटेनर नेम। कंटेनर नेम के बदले मैं कंटेनर का नेम दूंगा। मैं देखता हूँ कंटेनर नेम क्या है, ये है मेरा कंटेनर का नेम, ठीक है। अरुण डेटा वाला कंटेनर वन, ये मेरे कंटेनर का नेम है। ये कंटेनर नेम को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट, ये दो चीज है। ठीक है, क्लाइंट आईडी देना है और क्लाइंट सीक्रेट देना है। क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट यहाँ किसका देना होता है? क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट देने से पहले हम सबसे पहले अपने Azure पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे ऐप रजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे। अभी सबसे पहले अब हम एक सर्विस प्रिंसिपल तैयार करेंगे। ठीक है, सर्विस प्रिंसिपल तैयार करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करता हूँ और अ, इस एप्लीकेशन का यूजर फेसिंग एक नेम देता हूँ। मैं एक सर्विस प्रिंसिपल बनाने जा रहा हूँ, SP यूट्यूब, यूट्यूब डेमो। ओके, यूट्यूब डेमो के लिए मैं एक सर्विस प्रिंसिपल बना रहा हूँ। ठीक है, SP यूट्यूब डेमो। ठीक है, ये मैं नाम रख रहा हूँ इसका। और कुछ नहीं, बस इसको जो है मैं रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, ये रजिस्टर हो गया, ये सर्विस प्रिंसिपल रजिस्टर हो गया। अभी ये कुछ डिटेल्स दे रहा है, इस डिटेल्स को मैं नोट कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, आप लोगों के सामने मैं नोट करता हूँ। सबसे पहला है क्लाइंट आईडी। ठीक है, मैं इसको जो है मैं इसको आप लोगों के सामने नोट करता हूँ, क्लाइंट आईडी। ठीक है, दूसरा जो है वो है टेनांट आईडी, ये है टेनांट आईडी। टेनांट आईडी, ये है टेनांट आईडी। ठीक है, एक हो गया क्लाइंट आईडी, एक हो गया टेनांट आईडी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप ये है कि हम यहाँ पे साइड में सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स का ऑप्शन है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक न्यू क्लाइंट सीक्रेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये किस चीज़ के लिए सीक्रेट होगा। सीक्रेट टू क्रिएट बॉन्ड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद ये सीक्रेट जो भी जनरेट होगा ये कितने दिन में एक्सपायर करेगा, वो टाइम मैं रिकमेंडेड 6 मंथ से वही रहने देता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ और यहाँ से मैं सीक्रेट की वैल्यू कॉपी करता हूँ। ठीक है, सीक्रेट की जो वैल्यू है उसको मैं कॉपी करता हूँ और ये एक बार ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे ही हम स्क्रीन से हटेंगे फिर ये पेज रिफ्रेश होगा, ये वैल्यू जो दिख रहा है ये दिखना बंद हो जाएगा, इसको हम कॉपी भी नहीं कर पाएंगे। देखो एक बार रिफ्रेश करते हैं, अभी देखना ये दिखना भी बंद हो जाएगा। ये देखो खत्म, अब नहीं दिख रहा। तो जब क्रिएट करेंगे उसी टाइम हम उसको कॉपी करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है, अब वापस से मैं उस कोड में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू पास करनी है। यहाँ मैं कुछ वैल्यूज को पास करता हूँ। ठीक है, क्लाइंट आईडी, सबसे पहले मैं क्लाइंट आईडी देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये क्लाइंट आईडी है, इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ। ठीक है, फिर है क्लाइंट सीक्रेट। हम जो है क्लाइंट सीक्रेट पास करना है हमें। अब क्लाइंट सीक्रेट ये वाला वैल्यू है, जो वैल्यू वन टाइम के लिए हमें दिखी थी। ठीक है, ये क्लाइंट सीक्रेट हो गया। और उसके बाद एक और चीज है जो हमने मिस कर दी है, वो है डायरेक्टरी आईडी। ओके, यहाँ पे डायरेक्टरी आईडी लिखा हुआ है, ये डायरेक्टरी आईडी की वैल्यू भी हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये डायरेक्टरी आईडी भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, डायरेक्टरी आईडी। और डायरेक्टरी आईडी वही है, मेरा टेनांट आईडी है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये डालने के बाद मैं इस कोड को रन करता हूँ। सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली है। लाइन 3 पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कैनॉट असाइन टू ऑपरेटर। कैनॉट असाइन टू ऑपरेटर। ओके, ये लग रहा है हेल्पफुल नहीं लेगा, ऐसे डालते हैं, अंडरस्कोर डाल देते हैं। स्टोरेज अकाउंट और डायरेक्टरी आईडी सब जगह हम ऐसे ही डाल देते हैं अंडरस्कोर। अब देखते हैं डाल। ठीक है, अब ले लिया, सब जगह मैं चेंज कर देता हूँ डायरेक्टरी आईडी को भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। ठीक है, स्टोरेज अकाउंट नेम। ठीक है,
सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज, सब कुछ चेंज। चलो, अब उसको चलाते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ इश्यू आ गया है, ठीक है। और ये इशू माउंट करते टाइम आया है, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। ओके, अभी कुछ चीज बची थी हमारे पास एक्चुअली। हम चलते हैं सबसे पहले ये जो हमारा सर्विस प्रिंसिपल का नाम था उसको मैं कॉपी करता हूँ और एक बार अपने कंटेनर में चलते हैं, ठीक है। अपने कंटेनर में चलते हैं और इस कंटेनर में जिस फोल्डर पे मैं माउंट पाथ क्रिएट कर रहा हूँ उस फोल्डर पे सबसे पहले मैं अपने उस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस देता हूँ, ठीक है। उस फोल्डर पे मैं सबसे पहले उस सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेस देता हूँ जिस फोल्डर पे मैं माउंट पॉइंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और ओके। अब चूंकि इसके अंदर एक फाइल भी पड़ी हुई है उस फाइल पे भी मैं एक्सेस दे देता हूँ क्योंकि उस फाइल पे मेरा एक्सेस प्रोपागेट नहीं हुआ होगा, ठीक है। प्रोपागेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी इसके अंदर रखी हुई थी। अगर मैं नई फाइल रखता, अगर मैं कोई नई फाइल इस फोल्डर के अंदर रखूंगा तो ये एक्सेस जो भी पेरेंट फोल्डर पे वो प्रोपागेट हो जाएगा। पर ये फाइल पहले से रखी हुई थी इसलिए यहाँ पे जो है सर्विस प्रिंसिपल पे एक्सेस जो है वो प्रोपागेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सर्विस प्रिंसिपल पे एक्सेस दे देता हूँ इसको, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों एक्सेस देता हूँ और ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, ठीक है, इसके साथ बने रहना है, ठीक है। ये कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो हम डेटा लेक से डेटा ब्रिक्स में डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है इस वीडियो में जब तक मेरे कनेक्शन ना बन जाए, ठीक है। ओके, ये अभी भी एरर दे रहा है HTTP2 इतना। ओके। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, ठीक है, एक काम करते हैं। ये डायरेक्टरी आईडी जो है नीचे में यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू हम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्टरी आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम डायरेक्टली वो वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कमेंट कर देते हैं यहाँ से, इसको कमेंट कर देते हैं और ठीक है। अब एक बार इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक है। ओके, अब कुछ एरर चेंज हुआ है। Init। ओके, अब कुछ एरर चेंज हुआ है। हम सेम काम जो है कंटेनर नेम के साथ भी कर देते हैं, ठीक है। जो मेरा कंटेनर नेम है हम यहाँ पे सेम काम कर देते हैं। हम इसको हटाते हैं यहाँ पे और ये दे देते हैं और स्टोरेज अकाउंट नेम में भी सेम काम करते हैं। स्टोरेज अकाउंट नेम हम यहाँ से हटाते हैं और ये यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस कोड को मैं रन करता हूँ, ठीक है। देखो अब जो है ये कनेक्शन शायद मेरा बन रहा है, ठीक है। कनेक्शन अब मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, आई होप सो। तो लंबा वीडियो है, बने रहना आप, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये जो है आई होप कि कनेक्शन बन चुका है। अब जो है मैं देखता हूँ कि सच में क्या कनेक्शन बना, ठीक है। तो मैं एक कमांड लिखता हूँ dbhotels.fs.ls, ठीक है। इसके अंदर मैं ये माउंट पाथ देता हूँ, इसके अंदर ये माउंट पाथ में देता हूँ, ठीक है। और माउंट पाथ में देता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं क्या वो लिस्ट हो रही है, ठीक है। ओके। ओके, ये जो है एक्सेस नहीं मिल रहा है इसको ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम और अभी मैंने एक्सेस दिया था, एक बार और मैं जाकर देख लेता हूँ, ठीक है। एक बार और जाकर मैं चेक कर लेता हूँ।
इस कंटेनर पे भी एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और कंटेनर पे जाता हूँ और मेरे सर्विस मेसेज का नाम था SP यूट्यूब डेमो, राइट। SP यूट्यूब ये सर्च में करता हूँ, ये देखो यहाँ पे आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं चूज करता हूँ सारे ऑप्शंस को। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते ही सक्सेसफुली अपडेटेड ACL हो गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ। देखो ये फाइल मैं सक्सेसफुली एक्सेस कर पाया। ठीक है, इस फाइल को मैंने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको रीड कैसे करूंगा। अब मैं इसको रीड करने के लिए मैं अपने स्पार्क वाला API लगाऊंगा, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट। फॉर्मेट मेरा क्या है फाइल का, CSV। ठीक है, ये CSV फाइल है मेरा जो इस फोल्डर के अंदर है। इस रॉ फोल्डर के अंदर जो फाइल है मेरा वो CSV है, तो एम्प्लॉयज डॉट CSV और डॉट स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट डॉट ऑप्शंस। ऑप्शंस में हेडर इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, infer schema is equal to true, infer schema is equal to true dot load। और लोड के अंदर वो पाथ जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी, मेरी फाइल यहाँ पे है, राइट, इस जगह पे है, एम्प्लॉयज डॉट CSV। क्या नाम है फाइल का, एम्प्लॉयज डॉट CSV। ओके, इसको मैं सिंगल कोट्स के अंदर डालता हूँ। ठीक है, ओके, ये रीड हो गया है डेटा फ्रेम के अंदर। अब एक बार शो करके देख लेते हैं क्या सच में डेटा दिख रहा है। ये देखो, पूरा का पूरा डेटा हमें सही दिख रहा है जो भी उस एक्सेल के अंदर था। तो अब जो है इस डेटा फ्रेम के ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस डेटा के ऊपर कोई भी रैंगलिंग करनी हो, डेटा क्लीनिंग करनी हो, फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आज जो है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सीखी कि हाउ टू क्रिएट माउंट पॉइंट। हमने जो है ये सीखा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक मार्कडाउन दे देता हूँ। मार्कडाउन, हाउ टू क्रिएट माउंट पॉइंट। ओके, हाउ टू क्रिएट माउंट पॉइंट, ये हमने सीखा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम डेटा ब्रिक्स टू ADLS जिन। ओके, तो इस वीडियो को अब हम एंड करते हैं और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं इस यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालूंगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।